तरीका जो 2019 के बाद इजाद किया गया काले धन का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज काले धन पे बात करना क्यों ज़रूरी है। यही कहा जाए, जब देश गुलाम था तो 2014 में एक व्यक्ति आए और उनका कहना था कि काला धन जब भारत में आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बाद में बोल दिया गया कि वो जुमला था, ठीक है, क्योंकि जो बात ये है वो एक बहुत बड़ी झूठी पार्टी के द्वारा, उनके एक जो सरदार थे, उन सरदार का कहना था कि जब काला धन आएगा तो सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 2014 का इलेक्शन निकला। 2014 का इलेक्शन निकलने के बाद जब बहुत झूठी पार्टी इस देश की सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो एक जुमला था। ठीक है, वो बात हमारे समझ में आ गई, भाई ये जुमला ही था। लेकिन उसके बाद जब 2019 में, आप में से कई लोग आज भी नहीं जानते कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे राहुल गांधी का आलू से सोना निकालने की मशीन थी, उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड एक काले धन को सफ़ेद धन करने का जरिया था। ब्लैक मनी एंड वाइट मनी। तो जो काला धन था उसको सफ़ेद धन कैसे किया गया? काला धन मतलब जिसका स्रोत आप बता नहीं सकते कि ये धन आपने कहाँ से कमाया है और उसको सरकार से छुपाते फिरें, वो होता है काला धन। अब जब कोई कंपनी काम करती है, कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो फील्ड में उतरती है, पब्लिक का काम करती है, या फिर दूसरे तरीके से कहें कि अगर सरकार से वो काम लेना चाहती है, सरकार से ठेका लेना चाहती है, तो एक रिश्वत, जिसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार, क्योंकि क्या है कि जिस दल की सरकार अभी सत्ता में है, उस दल का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था काला धन, भ्रष्टाचार। तो 2019 के बाद क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार एक विधेयक लाई, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल को एक चंदे के रूप में कितनी भी राशि दे सकती है, जिसका इन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होगा कि हम किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं। तो जो काले धन की स्क्रिप्ट थी, जो एक फिल्म होती है, फिल्म बनाने के पहले जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, काला धन पहले 2014 के पहले था नहीं था, किसके पास आया किसके पास नहीं आया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब 2019 के बाद से काले धन का उत्पादन शुरू हुआ, समझ सकते हो आप, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लैक मनी। तो जब काले धन का उत्पादन शुरू हुआ तो उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा दे सकता है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब ये जो विधेयक पास हुआ, तो विधेयक पास होने के बाद सभी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी, उन्होंने अपना धंधा जमाने के लिए या फिर किसी डर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद, और कितना खरीदा? SBI के अनुसार, जो चुनाव आयोग को जानकारी दी गई है, उसके अनुसार लगभग 15,000 करोड़, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ या फिर कहें 8,000 करोड़ बहुत झूठी पार्टी के पास, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है लगभग 50% वो दूसरी पार्टियों के पास। तो एक पार्टी 50% धन लेती है, किस बिहाफ पे? कि हम सत्ता में हैं और ये हमें धन दे सकते हैं। तो जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए की राशि है, बहुत बड़ी राशि होती है। 8,000, विजय माल्या भागा था लगभग 9,000 करोड़ लेके। तो 8,000 करोड़ जो राशि है वो एक विशेष पार्टी के पास जाती है, और उसका उपयोग कहाँ होता है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके जो धंधा है उसको इंक्रीज़ करेंगे, आपको ठेका देंगे, और ठेका देने के बाद जो भी आपकी कमाई है वो लीजिए। या फिर जो एक काले धन पे बात कर रहे हैं उसके ऊपर ही, अगर काला धन किसी के पास है तो वो सफ़ेद कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब कि आप किसी भी पार्टी को पैसा देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा वह किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। तो आप किसी भी पार्टी को कितना भी पैसा दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कई कंपनियों में से कुछ कंपनियां ऐसी है जिनका मुनाफा 1 रुपया है और उन्होंने 50 रुपये दान में दे दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब दान देना।
तो ऐसा कैसे संभव है कि 1 रुपया कमाने वाला आदमी 50 रुपये दे सकता है? वो 50 रुपये तभी दे सकता है जब कोई दूसरा आदमी उसकी जेब में 50 रुपये रख दे। अगर 50 रुपये नहीं रख सकता है तो वो कहाँ से ज़मीन खोद के, आसमान तोड़ के, पाताल में जाके, ऐसी कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से वो व्यक्ति 1 रुपये की जगह 50 रुपये किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को दे सकता है? तो जो छोटी सी बात है वो ये है कि जो 2019 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई, वो सिर्फ काले धन को सफ़ेद धन करने का ज़रिया था। ब्लैक मनी कन्वर्ट इनटू द वाइट मनी, और वाइट मनी इस तरीके से कि कोई कुछ भी ना कहे, बिना कुछ कहे ये सारा काम हो जाए। वो तो शुक्र है कि आज देश में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा रखी, और जिस तरह से DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने SBI को फटकार लगाते हुए ये जो काले धन की पूरी जो फिलोसॉफी, जो पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी, उस पिक्चर को यहाँ आके रोक दिया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस काले धन को, सफ़ेद धन जो आपके खाते में 15 लाख रुपए आने वाले थे, वो लेने वाले हो, या हम बहुत झूठी पार्टी के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि कम से कम इतना सा तो दिमाग लगाइए कि वो काला धन कहाँ गया, अब कहाँ से वापस आ रहा है। तो काले धन के बारे में आप भी थोड़ी टीवी से हटके, टेलीविज़न से हटके, और थोड़ी अपने जो वो थीसिस रहती है, अपने प्रयोग रहते हैं, अपना दिमाग लगा के उसको सोचिए कि काला धन आखिर 2014 के बाद गायब क्यों हो गया, और जब वो गायब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब वो वापस चुनाव आयोग और SBI के थ्रू हमारी सिर्फ जानकारी में आया, हमारी जेब में नहीं आया। और एक चीज़ और, जिस काले धन को लेकर अन्ना हजारे आंदोलन करके सरकारें बनवाई, वो अन्ना हजारे आज हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होने के बावजूद क्यों कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है? तो अन्ना हजारे से भी आप जाके पूछिए कि अन्ना हजारे जी, अब चुनाव का वक्त आ गया है, आप उठिए और बात कीजिए उस काले धन की, जिस काले धन की वजह से आपने ये जो परिवर्तन हुआ है भारत को आज़ाद करने का, वो कराया था। आज भी आपकी इस देश को सख्त ज़रूरत है कि इन काले अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराए।